छोटू को। यूट्यूब फैमिली नमस्कार प्रणाम। छोटू को ढेर सारा प्यारा आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत बहुत अच्छे होंगे अपने घरों में। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं रजनी एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो जी दोस्तों, सुबह के 8:30 बज रहे हैं, तो 8:30 बजे से ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। आप सभी ब्लॉग में बने रहिएगा, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, एक लाइक दे दीजिएगा। जो भी चैनल पर न्यू आते हैं, वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मेरा भी झाड़ू पोछा हो गया, नहाना धोना हो गया, नहा करके आ गई हूँ। बाहर की साफ़ सफाई पतिदेव कर रहे हैं, तो मैं बना लेती हूँ नाश्ता फटाफट से, क्योंकि रिसू जाएगा। आज संडे है वैसे, पर उसको संडे को छुट्टी नहीं होती आजकल, वो जाता है। कल छुट्टी थी शनिवार के दिन। तो अभी वो कर रहा है पूजा, नहा करके आ गया है। उससे मैंने कहा तू पूजा कर दे, फिर मैं बाद में कर लूँगी। तब तक मैं बना लेती हूँ नाश्ता। तो चलिए फिर काम पे लग जाते हैं। आप सभी बने रहिएगा आगे को। तो दोस्तों यहाँ पे मुझे टाइम नहीं था, तो मैंने रिसू से बोला, मैंने कहा तू पूजा कर दे। फिर ये नहा करके आ गया था ना, तो फिर मैंने कहा मैं बाद में कर लूँगी। तो मैं इसके लिए नाश्ता बना देती जल्दी, क्योंकि इससे हो रही थी लेट। तो मैंने कहा चलो फिर यहाँ पे मैं चने की सब्ज़ी बना रही थी, क्योंकि रात को मैंने चने उबाले थे ना, सीटी लगा दी थी। सुबह को क्या बना हो जाती है, क्योंकि पतिदेव को नाश्ता करने की आदत है ना, वो दिन में नहीं खाते फिर, और उन्हें रोटी सब्जी खानी होती है। वरना रिसू और मैं तो कुछ भी खा लो। तो मैंने चने भिगो दिए थे, तो मैंने कहा सूखे से ना चने ही बना देती हूँ। तो सुबह फिर जल्दीबाजी में क्या बनाओ हो जाती है। तो इसमें कुछ भी नहीं डाला मैंने, एक टमाटर डाला है, वो भी कोर रखा, और मसाले डाले हैं, जीरा डाला है और धनिया डाल दिया, और सूखी सूखी सी सब्ज़ी बन के तैयार हो गई, टेस्टी सी। और अब बना लूँगी मैं रोटी। हमारे लिए रोटी बनाऊंगी, रिसू के लिए पराठा बना दूंगी, क्योंकि वो पराठा ही खाता है। पराठा बनाना मम्मी मेरे लिए बोलता है। मैंने कहा चल ठीक है, फिर वो शाम को ही खाता है सीधा आकर के। तो मैंने उसके लिए पराठा बना दूंगी। हमारे लिए रोटी बननी थी, तो उतने में फिर मैंने रिशु को ना खिला पिला के चले गया था, उसके पापा उसे छोड़ने चले गए थे। तो मैंने कहा चलो अब मैं यहाँ पे अपना काम पे लग जाती हूँ। मैंने अभी नाश्ता नहीं किया, मैंने कहा अभी थोड़ी देर में करूँगी। पहले ना कमरे को थोड़ा ठीक कर देती हूँ। इसने कपड़े ऐसे फैला रखे ना, सही ना करो ना तो होता ही नहीं है। कितना भी बोलो ना, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता भैया। सारे एक कपड़े फेंक, एक दिन में 3 4 जोड़ी कपड़े बदलता है। और फिर घर में आएगा अलग, खेलने जाएगा अलग, अपने उधर को जाएगा कंप्यूटर को, अपनी कोचिंग को, वहाँ अलग। तो यार खोले फेंके, और मोजे भी एक दिन एक, दूसरे दिन एक, ये नहीं कि धोने डाल दूँ, वो भी फेंक जाता है। इतना परेशान कर देता ना। उधर बक्से के ऊपर भी कपड़े फेंके हुए हैं और इधर भी फेंके हुए हैं। अब मैंने कहा इनको अच्छे से तह लगा करके कमरे को थोड़ा सही कर देती हूँ, तो ताकि कभी कोई आ भी जाता है अचानक से, तो अच्छा नहीं लगता ना फैला हुआ। तो मैंने कहा इनको रख देती हूँ। और ये धोने वाले कपड़े भी है इसमें, तो मैंने कहा धोने वाले निकाल देती हूँ। वाइट वाली कमीज़ धो देना मम्मी मेरी बोलता है। मैंने कहा ठीक है, उसको मैं अलग से निकाल के रख देती हूँ ना, नहीं तो सारे मिक्स हो जाते हैं। इनको तह लगा देती हूँ। बाकी मेरा काम वैसे हो ही गया, बस नाश्ता करना है और कपड़े सुखोने के लिए डालने मशीन में। बाहर से ही डाल देती हूँ, धूप आ जाती है ना बाहर से ही, तो आजकल बाहर से ही सही रहता है, सूख जाते हैं बस खिला। तो इनको मैं रख देती हूँ अब। तो अब यहाँ पर आ गई थी मैं। इस टाइम था पता नहीं 12 बजे का, कितने बजे का टाइम था ये, 12:30 बजे का। तो पतिदेव 2 दूध ला रखे हैं, दही ला रखे हैं, और घी मंगाया था मैंने आधा kg का, तो ये लेकर के आए हैं। तो अब इनको ना मैं रख दूँगी। और दूध को उबालने रख दिया था मैंने यहाँ पे। इनका दूध उबाल लेती हूँ, फिर रख देती हूँ ना फ्रिज में, तो मैं भूल जाती हूँ। तो फिर दूध उबाल के मैंने रख दिया था, मतलब अभी ये 5 बजे का टाइम है। तो इतनी गर्मी हो रखी थी ना, और पतिदेव बोलने लगे चाय नहीं बना रही। मैंने कहा बाप इतनी गर्मी में चाय पियोगे? कह रहे बना देना, मुझे पीनी है कि। तो क्या हो गया, मैंने कहा चल फिर मैं चाय बना देती हूँ। तो यहाँ पे मेरी बन रही थी चाय, तो मैंने कहा साथ में ना थोड़ा सा नमकीन निकाल लेती हूँ इसमें से खोल करके, तो इसमें रख दूँगी। बाकी इसमें बात करके रख दूँगी। डब्बे तो खाली है भी नहीं, इतने डब्बे ना सारे ही भरे हैं। तो मैंने कहा कोई नहीं, ऐसे रख लेती हूँ, वैसे भी ख़त्म ही हो जाती है। तो फिर यहाँ पे मैं चाय बना रही थी। चाय मेरी बन गई, तैयार हो गई थी। और गरम गरम मौसम ना फिर से बादल जैसे लगने लगे, ख़राब जैसा होने लग गया। तो चाय बन गई थी मेरी। तो दोस्तों आप सब भी पी लीजिए चाय शाम की, और साथ में नमकीन। और गर्मी हो चाहे ठंडी हो, चाय तो पी लेते हैं ना। जो चाय लवर होते हैं ना, उन्हें पता होता है हाँ चाय पीने का मज़ा। तो यहाँ पे चाय लेकर जाती है अंदर, तो पी लेते हैं। दोस्तों अभी बज गए हैं शाम के 6 बज रखे हैं। और पानी डालने गई थी ना छत में, 2-3 दिन से पानी नहीं आ रखा था, तो पानी नहीं डाला था। कल थोड़ा थोड़ा सा आया था, तो पतिदेव से मैंने बोला था थोड़ा सा डाल दो, तो थोड़ा थोड़ा ही डाला उन्होंने, ज़्यादा नहीं, क्योंकि बंद ही हो गया था फिर। और ना सूखा हो रखा छत में, पर छत में गई तो ना पानी नहीं आ रखा है। तो नीचे तो थोड़ी देर पहले तो आया था, थोड़ा थोड़ा आया था, फिर ज़्यादा ना छत में चढ़ता भी नहीं है अब, क्योंकि पानी कम कम ही आ रहा है आजकल। तो फिर आ गई नीचे। तो आज है मदर्स डे है, तो आप सभी प्यारी प्यारी सी मम्मियों को, यूट्यूब फैमिली को मेरी तरफ से हैप्पी मदर्स डे। और अभी ना मौसम ख़राब होने लग गया। हवा देखो, तेज़ तेज़ सी हवा चल रही है अब, बादल जैसे आ गए हैं। कल शाम को अपने मौसम इतना ठंडा हो गया था ना, बहुत अच्छा हो गया था। और दिन में ऐसी गर्मी हो रखी थी ना, अभी फिर ऐसे होने लग गया। तो वो लाइट गई थी, अभी अभी आ गई है।
तो देखते हैं, आज अभी यहाँ पे बर्थडे भी है पड़ोस में, जाऊँगी थोड़ी देर जाऊँगी क्योंकि फिर शाम को खाना बनाने का टाइम हो जाता है ना। तो पतिदेव आ रखे तो खाना बनाना पड़ता है रिसु और मैं हो तो कुछ भी खा लो, तो अब पतिदेव के लिए बनाना ही पड़ेगा। और जाऊँगी थोड़ी सी देर में, जा कर के आ जाऊँगी। तो दोस्तों अब हो गई है शाम। तो आज मैंने ना ये बनाया था बूंदी का रायता। पतिदेव से दही मंगाया था, बूंदी रखी थी तो रायता बना दिया। और ये मैंने बनाया है सलाद। पर रायता तो किसी ने खाया नहीं। रिसु आया अभी, उसी को भूख लगी थी, उसी ने खाया है 2 कटोरी, बाकी मैंने फ्रीज में रख दिया था। तो यहाँ पे पतिदेव बना रहे हैं खाना। आज पतिदेव ने बोला मैं बनाता हूँ। वो लेकर के आए हैं ना मटन। रिसु कब से पीछे वो खाता नहीं है ज़्यादा कभी भी, पर आज उसका पता नहीं क्यों मन हो रहा था मटन लाना, पापा मटन लाना। फिर वो लेकर के आए थे तो बोलना कि चावल बनाता हूँ इसके साथ, क्योंकि बगल में पड़ोस में बर्थडे है ना मैंने कहा तो फिर मैं थोड़ी देर वहाँ चले जाऊँगी। तो आज किचन संभाला है पतिदेव ने शाम का तो वही बना रहे हैं। तो फिर मैं आ गई थी, यहाँ पे बर्थडे था हमारे पड़ोस में ही। तो मैंने कहा चलो बर्थडे में चले जाते हैं, थोड़ी देर जा कर के आ जाती हूँ। ये भाव का बर्थडे है आज, 2 साल पूरे हो गए इसे। तो यहाँ पे केक काटने की तैयारी हो रखी थी, तो अब काटेंगे केक। और छोटे बच्चों को कितना शौक़ होता है ना, उसे इतना अच्छा लगता है। सब आ भी रखे थे ना तो बच्चों को बड़ा प्यारा सा अच्छा लगता है यार, है ना। तो अब आज इसको 2 साल पूरे हो गए। भाव को अश्विन नाम है, अश्विन। तो अश्विन को 2 साल पूरे हो गए, अब केक काटेगा अश्विन। अच्छा लगता है ना छोटे छोटे बच्चे। और आज मदर्स डे भी है। रिशु भी केक लेकर के आ रखा था मेरा, कह रहा मम्मी जल्दी जल्दी आ जाना हाँ फटाफट से। मैंने कहा हाँ मैं जल्दी जल्दी आ जाती हूँ, क्योंकि सो जाता है ना जल्दी खा करके, थक जाता है दिन भर। तो फिर मैंने कहा ठीक है मैं जल्दी से आ जाऊँगी, पर फिर भी थोड़ा बहुत टाइम तो ना लग ही जाता है। तो यहाँ पे केक काट दिया था बहू का। तो ये केक काट के खिलाएंगे, इतने चाव से खा रहा था ना, उसे अच्छा लग रहा था, मीठा मीठा सा ना, तो खा रहा था वो, अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे फिर थोड़ा सा मैंने उनसे बोला, मैंने कहा थोड़ा सा शूट कर दे, ऐसे सब जने दिख जाते हैं तो अच्छा लगता है ना। यहाँ पे सजा रखा था, बैलून लगा रखे थे सुंदर सुंदर से, तो बड़ा प्यारा सा लग रहा था। सारे बच्चे सभी आ रखे थे। यहाँ पर मैंने भी खिला दिया था। थोड़ा सा वीडियो बना दो बोलो तो अच्छे से बना नहीं पाता है ना, कोई भी आदत नहीं होती है तो ऐसे ही बना देता, जैसे ही बना डाल दिया। तो फिर मैं घर आ गई थी, रिसु मेरा लेकर के आया था केक मेरे लिए। तो अब हमने कहा यहाँ पे केक काट लेते हैं, आज मदर्स डे है तो छोटी छोटी खुशियाँ होती है ना माँ के लिए। बच्चे इतना भी करे तो बड़ी खुशी होती है ना। तो ले आया था आज, अपने पैसों से लेकर के आया था। कह रहा आज मैं ना अपने पैसों से लाया हूँ मम्मी। मैंने कहा चल कोई बात नहीं, अभी ले आया, बाद में मांग लेगा फिर पैसे मम्मी मुझे पैसे दे दो, मेरे खर्चे हो गए। ऐसे करते हैं ना बच्चे। तो मैंने कहा चल कोई बात नहीं, इतना भी ले आए तो बहुत है। और तो यहाँ पे मैंने एक केक काट दिया था, इससे मैंने कहा जा तू भी आ जा। तो बड़ा अच्छा केक ला रखा था, टेस्टी, और ना गिर गया था थोड़ा सा मुझसे। तो आप सब भी खा लीजिए दोस्तों। उससे मैंने कहा सबसे पहले वहाँ पे ही खिला खा, तो कह रहा वहाँ पे आप खिलाना कि हाँ तो यहाँ पे फिर पतिदेव से मैंने कहा आ जाओ तुम भी आ जाओ। मैंने कहा यहाँ पे हम भी खिला लेते हैं एक दूसरे को। कह रहे तू खिला तो दिया रिसु ने। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं आ जाओ। तो यहाँ पे पतिदेव को भी खिला दूँगी। और केक ना बड़ा टेस्टी हो रहा था, जहाँ हम ये केक बनाते हैं ना बहुत अच्छा केक बनाता है वो तो यहाँ पे फिर हो गई थी रात। खाना पीना तो हमने खा ही लिया था। फिर मैंने कपड़े भी चेंज कर दिए थे, उनका कपड़े चेंज कर देती। बहुत दिन भर ना सूट पहना नहीं जाता मुझसे, बड़ा हालत जैसा आता था। ढीले ढाले कपड़े अच्छे लगते हैं ना, टी शर्ट डालो तो सही रहता। फिर मैंने किचन की सफाई भी कर दी थी। पहले सोचा ऐसे ही रख देती क्योंकि थकान जैसी हो जाती ना मुझे। फिर मैंने कहा नहीं यार बर्तन ही छोड़ दी, फिर किचन को ऐसे ही छोड़ दो तो अच्छा नहीं लगता ना। तो बर्तन तो साफ़ कर देती हूँ और किचन भी साफ़ ही कर देती हूँ, ताकि सुबह को आओ तो सही रहता है। पहले मन नहीं हो रहा था मेरा, बर्तन भी ना बहुत सारे हो गए थे। तो मैंने कहा धो देती हूँ, और टाइम भी काफ़ी हो गया था। अभी पता नहीं 9:30 बज गए थे, कितने बज गए थे। तो मैंने कहा चलो धुल जाएंगे तो धुल जाएंगे, नहीं तो फिर सुबह को ऐसे ही हो जाता है। तो फिर यहाँ पे मेरे धुल रहे थे बर्तन। और आज भी मौसम ना शाम को तो मतलब काफ़ी अच्छा रखा, ठंडा ठंडा सा, मतलब बहुत अच्छा रखा है। तो सुबह तो दिन में तो ऐसी गर्मी हो रखी थी ना बहुत ज़्यादा, पर शाम के टाइम में हल्का सा मौसम ख़राब हो जाता है ना, सही रहता है। मतलब ख़राब क्या, पहाड़ों में बारिश होती है तो इधर को थोड़ा ठंडा ठंडा हवा आ जाती है ना। पहाड़ों में तो खूब बारिश हो रही है, बड़ा अच्छा हो रखा है। पर यहाँ को तो गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा तो ये डेगची कुकर सारे खाली कर दिए थे, खाली हो गए थे सारे। तो मैंने कहा चलो धो ही देती हूँ। तो यहाँ पे किचन की मेरी सारी साफ़ सफाई हो गई थी। तो चलिए दोस्तों आज का ब्लॉग फिर यहीं पे समाप्त कर लेते हैं। कल को एक नए ब्लॉग के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा आप सभी।